तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अगले कन्वर्जन को, जिसका नाम है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। यानी किस तरीके से हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, क्या उसका प्रोसीजर है, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इनको। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? जिसके बेस में 16 होता है वो आपका हेक्साडेसिमल होता है, और जिसके बेस में आपका 10 रहता है वो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स आते हैं, उन सारे डिजिट्स के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, जो कि हमारे पिछले लेक्चर के अंदर आपको मिल जाएंगे। आप एक बार चेकआउट कीजिएगा उनको, वहां से आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से आता है एग्जामिनेशन में, इस प्रकार का एक कंसेप्ट क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का सिंबल रहेगा और आपको पूछ देगा कि इस कन्वर्जन को डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो चूंकि यहाँ पर फिर से वही पार्ट, दो पार्ट आपका है, पहला इंटीग्रल पार्ट, दूसरा आपका फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट आपका क्या है? ई, ए और 6 है। तो ई के लिए क्या होगा? ई इंटू क्या करेंगे हम लोग? 16 का पावर 2 करेंगे। 16 का पावर 2 क्यों? क्योंकि यहाँ बेस में 16 है कि नहीं? और ई के बाद कितने डिजिट्स हैं आपके? दो डिजिट्स है। फिर प्लस ए इंटू 16 का पावर 1 प्लस 6 इंटू 16 का पावर 0। क्लियर? अब एक ई का मतलब क्या होगा अकॉर्डिंग टू योर कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल? ई का मतलब होगा 14, 14 इंटू 16 का पावर 2 प्लस ए का मतलब होगा 10 इंटू 16 का पावर 1 प्लस 6 इंटू 16 का पावर 0 कितना होगा? 1 होगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3750 आपका आएगा, जो कि इंटीग्रल पार्ट वैल्यू के लिए, यानी ए6 के लिए जो आपका वैल्यू आएगा वो 3750 आएगा, बेस में 10 आपका रहेगा। तो ये आपका इंटीग्रल पार्ट हो गया। अब फ्रैक्शनल पार्ट हमें सॉल्व करना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0.2f ए है और बेस में 16 है। तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू 1/16 करेंगे, है कि नहीं? प्लस एफ इंटू 1/16 का स्क्वायर प्लस ए इंटू 1/16 का पावर 3। अब ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो ये सारी चीजें आपको कॉम्प्लेक्स लग सकती है, लेकिन उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। आराम से लो लेवल के स्टूडेंट भी इनको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, एवरेज स्टूडेंट भी इनको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार का वैल्यू मिलेंगे, और ये वैल्यू डेसिमल में आएगा, यानी 0.18604 आएगा। और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट के लिए आप कुछ नहीं करना, दोनों पार्ट को कंबाइन करके लिख देना है। तो आपका कितना बचेगा? 3750.18604 आपका बेस में 10। तो ये आपका जो हेक्साडेसिमल सिस्टम है जो है वो आपका कन्वर्ट हो चुका है किसमें? आपके जो कह सकते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका है। तो सारी चीज आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हेक्साडेसिमल में दिया है, डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है। ओके, तो मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो सीरीज के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।